कुछ दिन बाद जंगल में अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब पक्षियों के घरों में घुस जाता है और जंगल के सभी पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। कड़कनाथ सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। यह कहानी है कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया की। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ ढोलकपुर के जंगल में रहती थी। वह रंग बिरंगे कागज से तरह तरह के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। लो भाई, आ गई टुनटुनी कागज के खिलौने बेचने वाली। कागज की नाव, कागज का घर, कागज के जो भी अच्छा लगे खरीद लो आप। आओ भाई आओ, कागज के खिलौने वाली आई। टुनटुनी बहन, यह कागज की नाव और फिरकी कितने रुपए की है? ना कम ना ज्यादा, दोनों के मिलाकर 50 रुपए। कहो तो आपको पैक करके सामान दे दूं? हाँ दे दो टुनटुनी। पूरे जंगल में कहीं भी तुम्हारे जैसे सुंदर सुंदर कागज के खिलौने नहीं मिलते हैं। टुनटुनी चिड़िया इतने सुंदर कागज के खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी और इसलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाजार में खिलौने बेच रही थी। तभी दो व्यापारी पक्षी शहर के जंगल से टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं, हमारा कागज के खिलौने बनाने का कारोबार है और हमने सुना है कि आपके जंगल में कई चिड़िया और कोवी है जो कागज के खिलौने बनाती है। इसलिए हम आपके जंगल में कागज के खिलौने बनाने की एक छोटी सी प्रतियोगिता रखना चाह रहे हैं और उस प्रतियोगिता में जो भी प्रथम आएगा उसे हमारी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। टुनटुनी चिड़िया की दुकान के बगल में ही सुंदरी कोवी की भी कागज के खिलौने की दुकान थी। लाख रुपए का इनाम सुनते ही सुंदरी की आंखें खुली रह जाती है। अरे वाह, यह इनाम तो मैं ही जीतूंगी। वैसे भी सेठ जी से मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। उनसे कहकर टुनटुनी को प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेने दूंगी और फिर यह लाख रुपए का इनाम मैं जीत जाऊंगी। सुंदरी कोवी कड़कनाथ सेठ के घर जाती है और उनको जाकर सारी बात बताती है। तो फिक्र मत कर सुंदरी, मैं उस टुनटुनी और उसके पति से बात करता हूँ। वैसे भी उसके पति पर बहुत कर्जा है मेरा, वो मेरी बात नहीं टालेगा। तू भी चल मेरे साथ टुनटुनी के घर। फिर कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कोवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं। कड़कनाथ सेठ को देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे बोलती है, अरे सेठ जी, आप हमारे घर, कुछ काम था क्या आपको? टुनटुनी मेरी एक बार साफ साफ सुन ले, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू उस कागज के खिलौने बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी और अगर तूने हिस्सा लिया तो मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा और तुझे तेरे परिवार के साथ इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर वह दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर से चले जाते हैं। पर टुनटुनी चिड़िया डरने की बजाय उन दोनों का डटकर विरोध करने लग जाती है और फिर वह अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, अरे हम क्या किसी के बाप का खाते हैं जो उस दुष्ट सेठ की धमकी से डरे। मैं उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। नहीं टुनटुनी, मान जाओ, तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा मत लो। तुमने सुना नहीं, वह सेठ हमें घर से बाहर निकाल देगा। बंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, वह सेठ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बंटी कबूतर के लाख मना करने पर भी टुनटुनी चिड़िया उसकी बात नहीं मानती है और वह उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। टुनटुनी के बनाए हुए पेपर टॉय बहुत अच्छे होते हैं और टुनटुनी चिड़िया वह प्रतियोगिता जीत जाती है। टुनटुनी जी, हमें आपके बनाए हुए खिलौने बहुत पसंद आए। अब से आप हमारे लिए खिलौने बनाइएगा और यह लीजिए आपके इनाम के 1 लाख रुपए। बधाई हो आपको टुनटुनी जी। कड़कनाथ सेठ को जब इस बात का पता चलता है तो उसका खून खोल उठता है और वह टुनटुनी चिड़िया से दुश्मनी करने लग जाता है। मेरे मना करने पर भी ना मानी ये टुनटुनी, इसके साथ इतना बुरा करूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। कड़कनाथ सेठ का एक भला पक्षी यह सारी बात जाकर टुनटुनी चिड़िया को बता देता है। हरिये तोते की सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को साथ लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। तभी पीछे से कड़कनाथ सेठ अपने पक्षियों को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। कहाँ गए सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। कड़कनाथ सेठ के इतना कहते ही वह पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक नया घर ढूंढने में लग जाती है। घूमते घूमते ऐसे ही थोड़ी दूरी पर उन्हें एक घायल पक्षी दिखाई देता है जो दर्द से कहरा रहा होता है। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं। घायल पक्षी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर तुरंत ही उसके पास जाते हैं। क्या हुआ, आपको इतनी चोट कैसे लगी? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रहा था, तभी रास्ते में जंगली पक्षियों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा ये हाल कर दिया। उस पक्षी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वह अपने खाने की पोटली में से रोटी निकालकर उस घायल पक्षी को दे देती है। जैसे ही वह पक्षी रोटी खाता है वह एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। परी को देखकर वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे देखकर आप लोग हैरान मत होइए, मैं एक जादुई परी हूँ। टुनटुनी तुम एक भली चिड़िया हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने बिना अपने परिवार की चिंता किए मुझे खाने के लिए अपनी पोटली में से रोटी दे दी। सुनो टुनटुनी, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वह जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोचकर किसी कागज को छुओगी वह कागज वैसा ही बन जाएगा। इतना कहकर वह लाल परी वहां से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी के मारे फूली नहीं समाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया इधर उधर घूमकर कागज के टुकड़े इकट्ठा करती है। टुनटुनी, तुम इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो? बंटी जी, हम इन कागजों से अपना घर बनाएंगे, कागज का आलीशान घर। यह सुनकर बंटी कबूतर हैरानी में पड़ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे टुनटुनी, तुम क्या पागलपन सवार हो गया है? कागज का घर तो पानी में गल सकता है और आग में जल भी सकता है, और तो और आंधी तूफान में उसके पर कच्चे उड़ सकते हैं। आप बस देखते जाओ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया दिन रात कागज का घर बनाने में लग जाती है और एक आलीशान घर बनाकर तैयार कर लेती है। और फिर उस कागज को छूकर वह मन ही मन बोलती है, ये कागज लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही वह कागज का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। यह सब देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब पक्षियों के घरों में घुस जाता है और जंगल के सभी पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। कड़कनाथ सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है।